नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे छठा क्लास का जो भूगोल है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसमें से सिलेबस जो है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब और अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और हमारा देश भारत। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 जो टॉपिक दिया हुआ है इस 6 महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यूपीएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, चाहे एसएससी हो गया, चाहे जेपीएससी हो गया, जितने भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी, सौरमंडल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी उसमें क्या है, सौरमंडल में पृथ्वी कैसे आया, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे सूर्य के जितना भी परिवार है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, ये सब जितना भी 8 ग्रह जो है, ये 8 ग्रह को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहला उनमें से एक जो ग्रह है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे नजदीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये चौथा ग्रह है, सॉरी तीसरा नंबर ग्रह है। जैसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। तो हम लोग पृथ्वी के बारे में हम लोग जानने से पहले थोड़ा सा सूर्य के बारे में जान लेंगे कि सूर्य क्या है। तो सूर्य कुछ नहीं, एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है, एक तारा है। अब तारा की है, ये तारा तो बहुत सारे तारा हैं, लेकिन हम ये बता दें कि आपको पृथ्वी से सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है। अभी हम क्या बोल रहे हैं आप समझिएगा। मतलब जो पृथ्वी से सबसे नजदीक, जो टिमटिमाते हुए जो हम लोग रात में देखते हैं, वही तारा का नाम सूर्य है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। पृथ्वी से सबसे नजदीक दूसरा जो तारा है वो जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहला ये हुआ, दूसरा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो हम लोग तारा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि तारा किसको कहेंगे। तो वैसे आकाशीय पिंड को जिसके पास अपना प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब लाइट, और उसके अंदर ऊष्मा होता है मतलब गर्मी, हीट होना चाहिए, और वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित ना होता हो, वो खुद अपने आप से प्रकाशित होता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। जैसे सूर्य को बनने के लिए जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे देखिए, एक विरल गैस होता है। विरल गैस मतलब कि जिस प्रकार से हम लोग का परफ्यूम मारते हैं, सेंट मारते हैं, उसमें जो गैस निकलता है वो तीव्र गति से एक दूसरे से एक्सपेंस होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब पृथ्वी का जो भी 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के जो आगे रहता है उधर बाहर, उसमें जो विरल गैस है वो सबसे ज्यादा करके अगर कोई गैस पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन विरल गैस में अवस्था में रहता है। जब हाइड्रोजन की टेम्परेचर न्यून होती है, न्यून मतलब कि मिनिमम होती है, मतलब ठंडे होते हैं, तो एक जगह वो बैठ जाते हैं। बैठने के कारण वो क्या हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है निहारिका, मतलब कि गाद बैठ जाता है। जैसे आजकल हम लोग भी जैसे कोई भी चीज को जमा हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये टेम्परेचर मतलब घटने के कारण यहाँ पे क्या होता है, निहारिका बन जाता है, मतलब कुछ जम जाता है। और जमने के बाद में वो गैस जो है अचानक से इसके अंदर में संलयन अभिक्रिया होती है। संलयन अभिक्रिया जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ये हाइड्रोजन का रहता है, हाइड्रोजन गैस रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्शन करता है तो वो हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं, और हीलियम में परिवर्तन होने के कारण ऊष्मा और प्रकाश देने लगते हैं, जिसके कारण आज हम लोग देख पाते हैं कि ये जो सूर्य है वो प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा मतलब गर्मी दे रहा है ना। तो ये चीज है। तो नाभिकीय संलयन में प्रोटॉन भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? प्रोटॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ठीक है, तो एक और एक प्रोटॉन भी होगा, तो एक एक प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन मिलके यहाँ पे हीलियम में बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है।
हल्का गैस है, हल्का आधातु है, सबसे हल्का है, ठीक है। बहिर्मंडल में उपस्थित है, बहिर्मंडल में उपस्थित है, ठीक है। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी कवच होता है, पहला जो कवच होता है पृथ्वी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका पहला कवच क्षोभ, संताप, मध्य, आयन, बहिर्मंडल, ये बहिर्मंडल हुआ। ये इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, वही जब संघन हो जाता है तो वही निहारिका बनता है, जिसको हम लोग नेबुला भी कहते हैं। ये मिनिमम टेम्परेचर पर आता है, जब ये मिनिमम टेम्परेचर पर आता है तो इसको हम लोग आद्य तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य तारा। आद्य तारा को अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसमें कोई उष्मा ही नहीं है, उसमें कोई प्रकाश ही नहीं है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? कुछ देर के बाद उसमें नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन होने के बाद वह तारा बनता है। अब तारा बन जाता है तो उसमें से समाप्त जब होने लगता है, जैसे कोई भी तारा है तो वो जलेगा, तो एक बार क्या होगा, धीरे धीरे वो खत्म भी होगा, क्योंकि उसका ईंधन जब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये समाप्त होने के कगार पर आता है, ऐसा समझिए कि 90% तारा जब जल गया होता है, ईंधन उसकी खत्म हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाती है, तब वह क्या कहलाता है? लाल दानव। क्या कहलाती है? लाल दानव। और लाल दानव में अब हम लोग समझेंगे कि एक भारत का ही भूगर्भिक वैज्ञानिक जो थे, उसका नाम था चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर ने एक सीमा निर्धारित किए हैं, जो कहे हैं कि जो भी सूर्य का मास, सन ऑफ सूर्य का मास जो होगा, मतलब डेंसिटी, सॉरी वेट, उससे अगर 1.4 गुना अगर कोई तारा उससे बड़ा है, मतलब 1.5 गुना, लगभग ऐसा मान लीजिए कि सूर्य जो तारा है इससे अगर 1.5 गुना कोई तारा बड़ा है, तो वो क्या बनेगा? तो विस्फोट तारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्फोट तारा। इससे मतलब 1.5 गुना, लगभग 1.4 गुना इससे बड़ा होगा तो वो विस्फोट तारा बनेगा। विस्फोट तारा को हम लोग न्यूट्रॉन तारा भी कह सकते हैं। विस्फोट तारा को हम लोग सुपरनोवा भी तारा कह सकते हैं। जब न्यूट्रॉन तारा में से जब हल्की वस्तुएं जो होती है, जो एकदम हल्का होगा, उसी को हम लोग पल्सर कहते हैं। और जो आज बाइक का नाम जो पल्सर पड़ता है, यहीं से लिया गया है, क्योंकि यह हल्का होने के कारण, यह न्यूट्रॉन तारा का सबसे हल्का होने के कारण ये सौरमंडल में काफी तेजी गति से वहां पे चक्कर लगाता है, इसलिए हम लोग पल्सर इसका नाम रखा हुआ है। मतलब पहले से ही पल्सर रखा हुआ है, बाद में ये कंपनी वाले लोग वहां से नाम को चुरा के अपना यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी होते रहता है, रेडियो एक्टिव तरंग छोड़ते रहता है पल्सर तारा के अंदर। अगर वही जो हल्का सा भारी होता है, हेवी होता है, उसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। जो ब्लैक होल के बारे में आप सुने होंगे, ब्लैक होल एक ऐसा होल है जिसमें कोई भी वस्तु अगर उसमें चला गया है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इधर चलते हैं। नाभिकीय संलयन हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे आगे, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आखिर क्षोभ मंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्यों पाया जाता है? तो ये पृथ्वी में सबसे ज्यादा करके 79% गैस जो है नाइट्रोजन है, इसीलिए क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। और बहिर्मंडल में सर्वाधिक में क्या पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो ग्रह हैं, ये किस प्रकार से सूर्य के कितने दूरी में है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।